हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सागर स्टडी पॉइंट्स में आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों शुरुआत करते हैं यूपी होमगार्ड के लिए स्पेशल क्लास जीके जीएस की। ठीक है दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आज बताएंगे 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके यूपी होमगार्ड का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के सिलेबस के आधार पर आपके यूपी होमगार्ड के जो एग्ज़ाम होगा उसी के सिलेबस के आधार पर यह क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। ठीक, तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं अपन पहले क्वेश्चन से। ठीक है, तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? ये ऑप्शन है आदिल शाह, अमीर खुसरो, तानसेन, बेजू बाबरा ने। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अमीर खुसरो। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो ने जो है इसका शुरुआत की थी। ठीक है, यानी कि प्रचलन इसका संगीत जो तबला वादन है यंत्र उसका जो है प्रचलन अमीर खुसरो ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न दस्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसने किया था? तो ये जो है दस्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसने किया था? तो इसका ऑप्शन है अब्दुल समद, मंसूर, मीर सैयद अली, अब्दुल हसन। ठीक है, तो दोस्तों दूसरे प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, मीर सैयद अली जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगर आप कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी आप दे सकते हैं हमारे आंसर देने से पहले। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? जो इंडियन डिवाइडेड पुस्तक थी उसके लेखक कौन थे? ये ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नरेंद्र देव, आसिफ अली। तो दोस्तों तीसरे प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा चौथा प्रश्न वर्ष 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी पहली सरकार बनाई थी? ये ऑप्शन है इसका बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब या बिहार। ठीक है, तो दोस्तों चौथे प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पंजाब। ठीक, पंजाब में जो है इन्होंने अपनी पहली सरकार बनाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा पांचवा प्रश्न है राजपुताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन वर्ष 1919 में कहाँ हुआ था? ये ऑप्शन है दिल्ली, बी ऑप्शन अजमेर, इंदौर, उदयपुर। तो पांचवें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा बी ऑप्शन अजमेर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा छठा प्रश्न है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छठे प्रश्न का डी ऑप्शन, महात्मा गांधी जी ने इसका सम्मेलन किया था। ठीक है, सातवां प्रश्न है दोस्तों हमारा निम्नलिखित में से किसी एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था, तो किसने कहा था? ठीक है, तो दोस्तों सातवें प्रश्न के ऑप्शन है हमारे महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, तो दोस्तों हमारे सातवें प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, रविंद्रनाथ टैगोर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरीके से आप क्वेश्चन आगे भी देखते रहिएगा, अंत तक क्वेश्चन आप देखते रहिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाले हैं। ठीक है, आठवां प्रश्न है दोस्तों हमारा 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ठीक, तो दोस्तों ए ऑप्शन है कुंवर सिंह, नाना साहेब, तात्या टोपे, मंगल पांडे। तो दोस्तों किस 1857 क्रांति के नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ठीक है, दोस्तों आठवें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो तात्या टोपे चौथा जो
कानपुर के थे, तात्या टोपे, ठीक है, उनका नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 9वां प्रश्न है, सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ या पंचम? तो दोस्तों सब्जी उत्पादन में जो है भारत का कौन सा स्थान है? तो 9वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 8वां। ठीक है, 9वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, द्वितीय स्थान। तो दोस्तों भारत का सब्जी उत्पादन में जो है वो दूसरा स्थान है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 10वां प्रश्न है, बक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? जो बक्सा बाग परियोजना है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या पश्चिम बंगाल? तो दोस्तों 10वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पश्चिम बंगाल। जो बक्सा बाग परियोजना है वो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 11वां प्रश्न है, भारत के जिस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत आता है? तो ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम, बिहार। ठीक है, तो 11वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सिक्किम। ठीक है, तो दोस्तों सिक्किम जो है वो भारत के एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत जो है उसके राष्ट्रीय उद्यानों के लिए आता है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय उद्यानों के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 12वां प्रश्न है, भारत का वह राज्य है जो कपास, मूंगफली, नमक वह दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, गुजरात? तो दोस्तों 12वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, गुजरात। ठीक, गुजरात राज्य एक ऐसा राज्य है दोस्तों भारत का जो कपास के लिए, मूंगफली के लिए, नमक के लिए और दूध उत्पादन के लिए जो है प्रथम स्थान रखता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 13वां प्रश्न है, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? अजमेर में, सवाई माधोपुर में, बालोतरा में या सोजत में? तो दोस्तों जब पुष्कर की पहाड़ियों में ज़्यादातर वर्षा भारी होती है, ठीक है, यानी कि ज़्यादा वर्षा होती है तो वह जो है सवाई माधोपुर में बाढ़ का खतरा बना रहता है। ठीक है, कहाँ बना रहता है? सवाई माधोपुर में। ठीक, तो 13वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी गलत है ये। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 14वां प्रश्न है, मोका कॉफ़ी कहाँ उगाई जाती है? वह कौन सा देश है? जो मोका कॉफ़ी होती है वो उगाई जाती है कौन से देश में? ठीक है, इराक, ब्राज़ील, अर्जेंटीना या यमन? ठीक है, तो 14वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक, यमन में जो है मोका कॉफ़ी उगाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 15वां प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च या 22 सितंबर? तो दोस्तों 15वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, 22 दिसंबर। दोस्तों 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, 22 दिसंबर को, यानी कि आज हुआ है दोस्तों करीब लगभग 13 दिसंबर। ठीक है, और 8-9 दिन बाद जो है आपका सबसे बड़ा दिन होगा। ठीक, सबसे बड़े दिन की शुरुआत हो जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों 16वां प्रश्न, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का कौन सा अवयव नहीं है? जो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है उसके लिए कौन सा नहीं है? ठीक है, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, पोषण या ये सभी? तो दोस्तों ये जो है सभी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यानी कि 16वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सभी जो है कोई से भी अवयव नहीं है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत, ये कोई से भी नहीं
आते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 17वां प्रश्न है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके आयाम से। ठीक है, किसके आयाम से, यानी कि किस से प्रकाश का जो रंग निर्धारित होता है वो किससे होता है। ये ऑप्शन है आयाम से, तरंग दैर्घ्य से, तीव्रता से या वेग से। तो दोस्तों 17वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य से जो है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 18वां प्रश्न है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। जो मिट्टी के घड़े होते हैं वह किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है उसमें। ठीक है, द्रवण के कारण, बाष्पीकरण के कारण, ऊर्ध्वपातन के कारण या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों 18वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, बाष्पीकरण के कारण जो है मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा रहता है। क्या क्रिया कहलाती है वो क्रिया कहलाती है बाष्पीकरण के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 19वां प्रश्न है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, भारत के किस राज्य में या राजधानी में स्थित है। तो ए ऑप्शन है लखनऊ, बी ऑप्शन है जोधपुर, कानपुर, नई दिल्ली में। ठीक है, तो दोस्तों 19वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, कानपुर में। कानपुर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 20वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है। ये ऑप्शन ओबरा, पनकी, नरोरा या हरदुआगंज। ठीक, तो दोस्तों 20वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, नरोरा। नरोरा में जो है एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 21वां प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। तो दोस्तों वर्ष 1993, वर्ष 1930, वर्ष 2000, वर्ष 1921। तो दोस्तों 21वां प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 21वें प्रश्न का ए ऑप्शन, वर्ष 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था 1993 में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा 22वां प्रश्न है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो है क्वेश्चन आपके होम गार्ड्स के लिए स्पेशल जीके जीएस के लिए है। ठीक है, तो दोस्तों 22वां प्रश्न है हमारा, 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 निम्न में से किस देश में प्रस्तावित हुए थे। तो 22वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, फ्रांस। फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्रांस। 33वें जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल थे सन 2024 में हुए थे वो वह फ्रांस में हुए थे। ठीक, इसी तरीके से दोस्तों आप हमारी वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आपको वीडियो के क्वेश्चन कैसे लगे हैं, अगर इम्पोर्टेंट लगे हों तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें बता दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। धन्यवाद।